फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में लिया है, तो अगर आपका कंपोजिशन स्कीम है तो उस केस में आपका जो रिटर्न है क्वार्टरली फाइल होता है। तो आप अपने कंपोजिशन वाले जीएसटी नंबर का रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव दिखाया हूँ। आप लोगों को पता है कि कंपोजिशन स्कीम में जो है आपको CMP 08 आपको क्वार्टरली फाइल करना रहता है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। आप देख रहे हैं मैंने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोफाइल देखेंगे, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे कि जीएसटी रेगुलर में है या कंपोजिशन स्कीम है। तो यहाँ पे आप टैक्स पेयर टाइप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर टाइप क्या लिखा, कंपोजिशन लिखा हुआ है, यहाँ पे रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि अगर आपका जीएसटी कंपोजिशन स्कीम है तो सिर्फ आप जो है यहाँ पे सेल दिखा सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ परचेस करते हैं कंपोजिशन जीएसटी के अंदर तो फ्रेंड्स आप सिर्फ परचेस रिपोर्ट जो है देख सकते हैं, आप आईटीसी क्लेम नहीं ले पाएंगे। तो चलिए अब अपनी सेल का रिटर्न फाइल करेंगे। इसके लिए डैशबोर्ड पर जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जो है फाइल रिटर्न दिख रहा होगा, आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फाइल रिटर्न पे जब क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस जो है साफ साफ लिखा हुआ कंपोजिशन। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन स्कीम में अगर आपका जीएसटी नंबर है तो आप सिर्फ सेल का रिटर्न फाइल कर पाएंगे, परचेस का जो है आप आईटीसी क्लेम नहीं ले पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका जीएसटी कंपोजिशन स्कीम है तो आप जो है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं थर्ड क्वार्टर सेलेक्ट करूँगा दिसंबर तक का और यहाँ पे सर्च करूँगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो सबसे पहला जो है आपका स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स जीएसटी CMP 08, ये आपका सेल का रिटर्न इसमें जाएगा। ठीक है, इसका ड्यू डेट जो है 18 जनवरी 2023 है, इस बात का ध्यान रखें। और परचेस के लिए अब आपने जितना भी परचेस किया होगा उसका जो है GSTR 4A में शो करेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पूरी तरह से। आप चेक करने के लिए क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको B2B इनवॉइस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्लिक कीजिएगा देख रहे हैं यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक लिमिटेड का जो है 3 बिल है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया क्या आपका परचेस है। तो यहाँ पे जो है मैं बैक लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आईटीसी क्लेम आप जो है कंपोजिशन स्कीम में अगर आपका जीएसटी नंबर है तो आप नहीं ले सकेंगे। ठीक है, आपको वापस आ जाना है इस पेज पे। तो यहाँ पे आपको क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है और सर्च के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेल का रिटर्न दिखाना, तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सेल 0 है तो यहाँ पे आप नील फाइल कर सकते हैं। आप ऊपर में देखेंगे यहाँ पे एक बॉक्स है, आपको उसमें टिक आउट कर देना है। इसके बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू फाइल हाईलाइट हो जाएगा, तो आप फाइल कर सकते हैं। मेरे केस में सेल नील नहीं है तो यहाँ पे हटाऊंगा मैं। सबसे पहले आपका जितना भी सेल हुआ है, चाहे आपका B2B हो, B2C हो या एग्जाम्प्ट सप्लाई हो। एग्जाम्प्ट सप्लाई वैसे सप्लाई को बोलते हैं जिसपे जो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, तो वैसा सप्लाई भी है तो आप उसको सेल में यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको टोटल सेल वैल्यू लिखना पड़ेगा। और आप इस बात का ध्यान रखें जितना भी सेल होगा उसका 1% जो है रिटेलर को टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप रिटेलर तो 1% आपको टैक्स जो है यहाँ पे आपको ऐड करके लिखना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो उस केस में आपका अलग टैक्स रेट होगा। अगर आप रेस्टोरेंट रन करते होंगे तो उस केस में आपका अलग टैक्स रेट होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं टोटल सेल वैल्यू जो है अपने क्लाइंट का मैं लिख देता हूँ। मेरे क्लाइंट का लास्ट क्वार्टर का जो सेल है वो 28,537 रुपया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद जितना भी सेल वैल्यू उसका 1% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सेंट्रल टैक्स में 0.5% जाएगा और स्टेट टैक्स में जो है 0.5% जाएगा, यानी कि दोनों को 0.5% मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 1% निकाले टोटल सेल वैल्यू का तो कितना हो जाएगा, 285 रुपया होगा। 285 रुपये का अगर हम लोग 0.5% करें तो यहाँ पे हम लोग दोनों में डिवाइड करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे टैक्स को जो है डिवाइड कर दिया 0.5% और 0.5% जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो आपको जो है इतना ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको पता चलिए कितना टैक्स का पेमेंट करना है। तो अब चलिए यहाँ पे अब हम लोग सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए सक्सेस हो गया यहाँ पे, तो आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो प्रोसीड टू फाइल है आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट जो है आपका हो गया है, बट यहाँ पे आपको चेक समटाइम्स बोल रहा है स्टेटस के लिए। तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश का बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए ऊपर में रिफ्रेश का बटन क्लिक कीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे आपका फाइल रेडी हो गया 16 जनवरी 2023 में। ठीक है, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही प्रोसीड के बटन पे क्लिक कीजिएगा तब आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कैश लेजर बैलेंस है। कैश लेजर बैलेंस जो है आपका 0 है। अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना है तो इसके लिए आपका कैश लेजर बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे पेमेंट ऑफ टैक्स, देख रहे हैं कितना है 143 रुपये 143 रुपये। तो आपको इतना ऐड करना पड़ेगा कैश लेजर में, तभी आप टैक्स का पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए जो है आपको क्रिएट चालान करना पड़ेगा। चलिए क्रिएट चालान पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा
तो आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगा रीज़न फॉर चलान का। तो यहाँ पे जो है आपको कितना का चलान अमाउंट है 286 रुपये का, ये आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो पेमेंट मोड जो है यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ई पेमेंट करेंगे, ओवर द काउंटर करेंगे या NEFT RTGS करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ई पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जो है जनरेट चलान पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे जनरेट चलान, देख रहे हैं आप चलान सक्सेसफुली आपका जनरेटेड हो चुका है, ठीक है। इसको नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको मोड ऑफ ई पेमेंट सेलेक्ट करना, नेट बैंकिंग, और यहाँ पे जिस बैंक के थ्रू करना चाहते हैं आप वो बैंक सेलेक्ट करके जो है नीचे के टर्म एंड कंडीशन टिक आउट करके मेक पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया उसका इंटरफेस आ जाएगा, आप उसके थ्रू जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए पेमेंट करते हैं अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड नेट बैंकिंग का यूज़ करके। फाइनली सबमिट पे क्लिक करके पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे हम लोग। देख रहे हैं यहाँ पे पेमेंट जो है आपका सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है, क्लियर। तो अब जो है आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको वापस जो है गवर्नमेंट के साइट पे चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करके। चलिए क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको व्यू रिसिप्ट करना पड़ेगा चलान डाउनलोड करने के लिए, आप इस बात का ध्यान रखें। तो व्यू रिसिप्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे नीचे डाउनलोड है, डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप इस चलान को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जो है आपको चेक करना है कि आपका कैश लेजर में बैलेंस कितना आया है। 286 रुपये आपने ऐड किया है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए सिंपल आपको ऊपर जाना है और यहाँ सर्विस के बटन पे जाएंगे। यहाँ पे लेज़र दिख रहा होगा और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे कैश बैलेंस जो है 286 रुपये ऐड हो चुका है, क्लियर। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। तो जितना भी रिटर्न में टैक्स बन रहा था वो हम लोग टैक्स का पेमेंट करेंगे। डैशबोर्ड पे जाएंगे, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तब आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कैश लेजर जो है आपका 143 शो कर रहा है। अब यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे रिटर्न फाइलिंग करने के लिए। यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे जिस क्वार्टर का आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो दिसंबर वाला क्वार्टर सर्च करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो है इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप पेमेंट ऑफ टैक्स में जो है यहाँ पे कैश लेजर बैलेंस में देख रहे हैं आपका बैलेंस आ चुका है, ठीक है। नीचे आएंगे, इस बॉक्स में टिक आउट करके ऑथराइज पर्सन का नाम सेलेक्ट करके जो है यहाँ पे फाइल GST CMP 08 पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको यस कर देना है और अब जो है आपको इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइल विथ EBC पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे OTP आया, आप देख रहे हैं OTP फिल कर दिया। उसके बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप देख पाएंगे कि आपने अपना सेल का रिटर्न GST CMP 08 को आपने सक्सेसफुली फाइल कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना ही आसान तरीके से आप GST CMP 08 को आप फाइल कर सकते हैं। तो अब देखना है कि आपका रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं। इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फाइल रिटर्न है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जिस पीरियड का आप फाइल करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं कि आपका स्टेटस जो है वो फाइल लिखा हुआ है, यानी कि आपने सक्सेसफुली यहाँ पे सेल के रिटर्न को फाइल कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आपको डाउनलोड करना है रिटर्न को तो यहाँ व्यू CMP 08 आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे डाउनलोड फाइल GST CMP 08 आपको इस पर क्लिक कर देना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपका जो है ये डाउनलोड हो गया है रिटर्न, ठीक है। तो इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। देख रहे हैं ये आपका पूरा डाउनलोड हो गया, कितना का आपने यहाँ पे टैक्स का पेमेंट किया, कितना सेल दिखाया, ये सारा चीज़ जो है आपका इसमें शो किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो है आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं अगर आप अपने क्लाइंट के लिए फाइल करें तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे सका कि अगर आपका GST नंबर कंपोजिशन स्कीम में है तो आप उस केस में अपने सेल का रिटर्न जो है GST CMP 08 में आप किस प्रकार से फाइल कर सकेंगे। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को जानकारी दे दूं कि अभी फरवरी मंथ का GST ऑनलाइन क्लासेस का जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। तो जो भी लोग एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और GST का ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वैसे लोग जो है इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।